केंद्र सरकार को लेकर के लगातार अभ्यर्थी कह रहे हैं कि गज़ेट में शामिल कर दे एनआईओएस डीएलईडी कोर्स को और नहीं तो ब्रिज कोर्स कराया जाए ताकि हम लोग का भविष्य संवर सके, नहीं तो हम लोग सड़क पे आ जाएँगे। अब देखिए लगातार एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार पिछले 10 वर्षों से चाहे शिक्षक हो, चाहे युवा हो, छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, सबको इस सरकार ने ठगने का काम किया और छलने का भी काम किया है। आज इतने लोगों के भविष्य की चिंता नहीं है। आज जिस प्रकार की राजनीति, नफरत की चाहे तो राजनीति, उपेंद्र कुशवाहा जब शिक्षा राज्य मंत्री हुआ करते थे, तो ये एनआईओएस डीएलईडी का कोर्स आया था। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या एनआईओएस डीएलईडी कोर्स किए हुए अभ्यर्थियों के लेकर के आप शिक्षा मंत्री से बात करेंगे? तो उन्होंने कहा इसके बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं है। क्या देखिए कहिएगा? उनका कोई नीति नहीं है, उनका कोई पॉलिसी नहीं है। वह मौसम वैज्ञानिक है, मानिए। क्या आरजेडी चाहती है कि तमाम जो 14 लाख अभ्यर्थियों का जो भविष्य खतरे में है, वो संवारा जाए, गज़ेट में शामिल किया जाए या ब्रिज कोर्स करा दिया जाए? क्या आरजेडी? देखिए राष्ट्रीय जनता दल का जो विचारधारा है, यानी एक तरफ केंद्र सरकार रोजगार छीनने का काम कर रही है और दूसरे तरफ अगर हम बिहार की बात करें, जिस प्रकार से केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार संवैधानिक ढांचा पर हमला करके लोगों को डरा के, धमका के, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, उसके बल पर राज करना चाहती है, तो साहब यह है बिहार। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से 14 लाख अभ्यर्थियों का सपना जो है चकनाचूर हो गया। मैं बात कर रहा हूं एनआईओएस से डीएलईडी किए हुए अभ्यर्थियों का। 14 लाख पूरे देश में एनआईओएस से डीएलईडी किए हुए अभ्यर्थी अब किसी भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे और वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जिसमें उनके कोर्स को ही अमान्य कर दिया गया है। अब तमाम अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि चाहे तो केंद्र सरकार गजट में शामिल करे या फिर ब्रिज कोर्स करा करके हम लोगों को कोर्स जो है उसको मान्यता दिलवाया जाना चाहिए। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रधान महासचिव सह विधायक रणविजय साहू जी। रणविजय साहू जी, केंद्र सरकार को लेकर के लगातार अभ्यर्थी कह रहे हैं कि गजट में शामिल कर दे एनआईओएस डीएलईडी कोर्स को और नहीं तो ब्रिज कोर्स कराया जाए ताकि हम लोग का भविष्य संवर सके, नहीं तो हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। अब देखिए लगातार एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार पिछले 10 वर्षों से चाहे शिक्षक हो, चाहे युवा हो, छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, सबको इस सरकार ने ठगने का काम किया और छलने का भी काम किया है। आज जो शिक्षक हैं, पूरे देश स्तर पर, जिनकी संख्या 14 लाख से भी अधिक है, आपको तो गर्व होनी चाहिए। बिहार में ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो ऐसे शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक थे, उनको उन्होंने राजकर्मी का दर्जा दिया और पूरे तौर पर और देश स्तर पर ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है। आज इतने लोगों के भविष्य की चिंता नहीं है। आज जिस प्रकार की राजनीति, नफरत की राजनीति, और बिहार में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मोहब्बत की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। यानी एक तरफ केंद्र सरकार रोजगार छीनने का काम कर रही है और दूसरे तरफ अगर हम बिहार की बात करें, जो पूरे देश में एक मॉडल के रूप में उभरा है, तो आज बिहार में लाखों लोगों की नियुक्तियां हो रही है। 13 तारीख को फिर माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी बिहार के लगभग लाखों लोगों को फिर नियुक्तियां देने जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि जनता सब कुछ देखती है और जिस प्रकार से केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार संवैधानिक ढांचा पर हमला करके लोगों को डरा के, धमका के, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, उसके बल पर राज करना चाहती है, तो साहब यह है बिहार। यह धरती जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से जाना जाता है। यह धरती माननीय लालू प्रसाद यादव जी के नाम से जाना जाता है और महात्मा गांधी ने इसी बिहार को चुना था। आपसे देश की आजादी में इस बिहार के मिट्टी से महात्मा गांधी ने शुरुआत की, बापू ने अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। उसी प्रकार से माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन इंडिया सभी लोग एकजुट होकर भाजपा को भगाने का काम किया। अभी बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा जब शिक्षा राज्य मंत्री हुआ करते थे, तो ये एनआईओएस डीएलईडी का कोर्स आया था। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या एनआईओएस डीएलईडी कोर्स किए हुए अभ्यर्थियों के लेकर के आप शिक्षा मंत्री से बात करेंगे? तो उन्होंने कहा इसके बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं है। क्या देखिए कहिएगा? उनका कोई नीति नहीं है, उनका कोई पॉलिसी नहीं है। वह मौसम वैज्ञानिक है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं, और वह सेट करते हैं ऐसे लोगों को, चाहे हम माननीय चिराग पासवान जी हो, माननीय मांझी जी हो,
ये सब सुविधा की राजनीति करते हैं। पूरी तरह से आज अम्बेडकर साहब के विचारों को बिहार में कौन आगे बढ़ा रहा है? माननीय लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन इस विचारों को जन जन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और सत्ता के लालच में चिराग पासवान जी, जो रामविलास पासवान जी, जिनका नारा था सदियों से जिस घर में दीपक न जला वहां दीपक जलाने का काम करूंगा, और चिराग पासवान जी सत्ता के लालच में आज किसके साथ बैठे हैं? जीतन राम मांझी जी, जिन्हें बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार का कुर्सी सौंपने का काम किया, आज सुविधा की राजनीति के लिए वहां उनके समाज कभी माफ नहीं करेंगे। जो वंचित समाज है, कमजोर समाज है, 2024 में पूरी तरह से एकजुट होकर ऐसे नेताओं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, चाहे जीतन राम मांझी साहब की बात कर ले, चाहे चिराग पासवान की बात कर ले, ऐसे नेताओं को बेनकाब कर दी जनता, और जनता पूर्ण रूपेण से ऐसे नेताओं को बेरोजगार करने वाली है 2024 में। आखिरी सवाल मेरा, क्या आरजेडी चाहती है कि तमाम जो 14 लाख अभ्यर्थियों का जो भविष्य खतरे में है वो संवारा जाए, गजट में शामिल किया जाए या ब्रिज कोर्स करा दिया जाए? क्या आरजेडी? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का जो विचारधारा है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो विचारधारा है, वो नौजवानों के प्रति है, छात्रों के प्रति है, युवाओं के प्रति है और टीचरों के प्रति है, काफी संवेदनशील है। आज पिछले 14 महीनों में देखिए उन्होंने जो वादा किया नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ, 10 लाख हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, आज उस वचन पर कायम है, लगातार काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति, और देश स्तर पर महागठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया का सरकार बनेगा 2024 में, ऐसे छात्रों का, ऐसे शिक्षकों का निश्चित रूप से यह गठबंधन ख्याल रखेगी। ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रधान महासचिव सह विधायक रणविजय साहू, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि एनआईओएस डीएलईडी किए हुए अभ्यर्थियों के लेकर के अगर महागठबंधन सरकार बनती है तो जरूर पहल करेगी, क्योंकि लगातार युवाओं के और छात्रों के लेकर के सोचने वाली यह सरकार है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।